अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्रार और आज मैं आपको MS वर्ड 2010 में पेज मार्जिन्स ओरिएंटेशंस के बारे में बताऊंगा। तो इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये देखिए पेज मार्जिन है। सबसे पहले पेज लेआउट टैब में तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक एक मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि पेज के जो टेक्स्ट है वो सीक्वेंस हो दरमियान में और साइडों से कोई कटिंग ना हो, ताकि आप बेंडिंग वगैरह या स्टेपल वगैरह या कुछ भी आप रखना चाहें, डॉक्यूमेंट को किस तरह सेटअप करना चाहें तो आप कर सकें इजीली। तो ये मार्जिन रखा जाता है। इस पे मार्जिन पे क्लिक किया तो ये देखिए नॉर्मल इसका है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट एक मार्जिन है 1 इंच। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इससे अगर हाफ़ करना चाहें तो आप नैरो पे क्लिक कर दें, ये हाफ मार्जिन कम हो जाएगा, यानी 1 इंच के बजाय हाफ इंच हो जाएगा। तो इस तरह आप अगर चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो आप यहाँ से कोई भी सूटेबल जो आपको इजी लगे या ज़रूरत के मुताबिक पेश आए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके हिसाब देखकर आप मार्जिन सेलेक्ट कीजिए। नॉर्मल रखिए, नैरो रखिए या कस्टम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक कोई भी आप बना लीजिए। ये मार्जिन है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं मार्जिन को। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज की जो लेआउट्स है उसकी लुक कैसी हो। ये देखिए कि ये एक पेज है जिसमें ये एक रजिस्टर की शेप में है। जिस तरह इसकी देखिए विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, यानी एक रजिस्टर का जो पेज होता है उस तरह इसकी लुक है। इसमें ओरिएंटेशन 2 तरह की आ जाती है, एक आती है पोर्ट्रेट और एक आती है लैंडस्केप। जो डिफ़ॉल्ट है वो है पोर्ट्रेट, यानी इसकी पोर्ट्रेट में इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है और हाइट इसकी ज़्यादा होती है। अगर आप नोट्स की सूरत में, जिस तरह हम अक्सर बुक से नोट्स बना लेते हैं या किसी भी शॉप से नोट्स खरीदते हैं तो वो हमेशा लैंडस्केप की सूरत में मिलती हैं। तो ये देखिए इसमें इसकी हाइट जो है वो कम हो गई है जबकि विड्थ इसकी बढ़ गई है। देखिए 9 इंच से ज़्यादा हो गई है, जबकि इसकी हाइट 7 इंच से थोड़ी सी ऊपर है। हम चूँकि पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं इसलिए इसकी देखिए विड्थ कम है और हाइट इसकी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि आपने काम हर चीज़ को पोर्ट्रेट में ही रखना है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक टास्क कोई आपको टास्क दिया गया उसके मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, रखनी है या उसको काबिल इस्तेमाल में लेके आना है। उसके बाद है साइज़। ये जो हम पेज यूज़ करते हैं आगे बॉडी एरिया में डिफ़ॉल्ट पेज हो गया या आखिर कौन सा है, तो आप साइज़ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए लेटर पेज है, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 8.5 इंच ज़रब 11 इंच। ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ है लेटर। इसके अलावा हम मोस्टली इदारों में A4 पेज साइज़, लीगल पेज साइज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा A5 भी और ज़रूरत के मुताबिक हर जगह मुख्तलिफ़ तरह के पेज साइज़ यूज़ किए जाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये A4 और लीगल पेज साइज़ यूज़ होता है और इन्वेलप के लिए वो मुख्तलिफ़ साइज़ यूज़ हो जाते हैं। हमें हमेशा जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वो हमेशा A4 या लीगल पेज साइज़ ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इनके साइज़ आपके सामने है। A4 का 8.27 इंच है जब ज़रब 11.69 इंच इसकी हाइट है, जबकि लीगल में 8.5 इंच इसकी विड्थ है और 14 इंच इसकी हाइट है। यानी इसका मतलब यह है कि ये लेटर वाला जो लिखा हुआ है वो A4 पे भी प्रिंट हो जाएगा, लीगल पे भी प्रिंट हो जाएगा, जबकि लीगल का जो लिखा हुआ डेटा होगा वो अगर हम A4 या लेटर पेज पे प्रिंट करना चाहेंगे तो वो नीचे से कट जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये पेज बड़ा होता है इनसे। तो इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से पेज साइज़ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक या कस्टम अपने तौर पे बना लें, हाइट और विड्थ देकर और ओके कर दें। ये थे आज के टॉपिक जिसमें मैंने आपको मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज़ के बारे में बताया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।